हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जब कभी भी आप रनिंग करने जाते हैं तो रनिंग करने से पहले आपको क्या प्रिकॉशंस लेनी है और रनिंग करने के बाद आप अपनी बॉडी को कैसे कूल डाउन कर सकते हैं, तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए विदाउट एनी वेस्ट टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हे गाइस, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपकी एज जो है 18 साल से ऊपर की है तो आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं, जिसमें कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमारे जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन प्लेयर हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर से ज़रूर अपने आसपास के ब्लड बैंक्स, कैंप और हॉस्पिटल्स में जाकर आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि इससे किसी की एक लाइफ जो है बच सकती है। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब कभी भी आप रनिंग करने जाते हैं तो सबसे पहले आपको अपने जो क्लॉथ है, ठीक है, सबसे पहले आपको वो देखने हैं कि आपकी बॉडी पर किस तरह कपड़े पहने हुए हैं। ध्यान रखिएगा, जब कभी आप रनिंग करने जाते हैं तो आप हमेशा टी शर्ट पहन के जाइएगा और आपका हाफ लोवर या फुल लोवर अपने अकॉर्डिंग पहन सकते हैं। मैं सबसे पहले प्रेफर ये करूंगा कि आप जब कभी भी कपड़े पहने तो स्पेशल कपड़े ही पहने, आप पैंट शर्ट पहन के मत जाएं, क्योंकि उससे आपके जो मूवमेंट है बॉडी के वो अच्छे से नहीं हो पाएंगे और साथ ही साथ जो वो कपड़े होते हैं वो आपके कहने की बॉडी पर इफेक्ट करेंगे। चलिए अब बात करते हैं शूज़ की। तो शूज़ आपको ऐसे पहनने हैं जो आपके स्पोर्ट्स में कंफर्टेबल दे, जो आप एक्टिविटी कर रहे हैं उसमें कंफर्टेबल दें। जिस तरह की क्या होता है, जैसे स्पोर्ट्स शू हो गए हैं, आपको वो पहनने हैं। आपको बूट वगैरह नहीं पहनने हैं, रनिंग के टाइम पे कभी भी नहीं पहनने हैं। तो ध्यान रखिएगा, जब कभी आप शूज़ पहनते हैं स्पोर्ट्स के तो ऐसे पहनने हैं जिसमें कि आपको अच्छी सी ग्रिपिंग मिल जाए और साथ ही साथ जिसमें जो आपको कंफर्टेबल दे, जो आपके पैर को कंफर्टेबल दे, तो आपको उस हिसाब से जूते पहनने हैं। तो चलिए गाइस, ये बात होगी हमारे कुछ बेसिक नीड्स के बारे में। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, जब आप रनिंग करते हैं तो आप अपने पैरों के लिए, सेफ्टी के लिए आप क्या करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जब कभी भी आप रनिंग करने जाते हैं तो आपको अच्छे से शूज़ पहनने हैं, वेयर करने हैं। साथ ही साथ मैं आपको एक टिप्स दे दूं कि आपको शूज़ जो हैं वो किस तरह आपको पहनने हैं। देखिए नॉर्मली गाइस क्या होता है, शूज़ हमने लिए, डाल लिए और रनिंग करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन आपको सबसे पहले ध्यान ये देने वाली बात होती है कि शूज़ जो आप पहनते हैं उसको कैसे टाइट करते हैं, कैसे उसकी फिटिंग होनी चाहिए। अभी अब देखेंगे। देखिए गाइस, क्या है कि जब कभी आप कोई शूज़ रनिंग के लिए, प्रैक्टिस के लिए जब पहनते हैं तो शूज़ का जो टाइटनेस होती है, जो आप रफली बांधते हैं वो रफली आपको नहीं बांधना है। ध्यान रखिएगा, तो आपको शूज़ की जो लेस है आपको उतने बांधने हैं कि आपको इसमें कंफर्टेबल हो। बहुत से स्टूडेंट्स मैंने गौर किया हुआ है कि जब कभी लोग शूज़ पहनते हैं तो बहुत ज़्यादा इसकी जो लेस होती है इसको बहुत टाइट कर लेते हैं। तो आपको टाइट नहीं करना है। टाइट करने से देखो क्या होगा कि आपके शरीर का जो ब्लड का सर्कुलेशन जो है वो फिर धीरे फ्लो होगा और आपके साथ हो सकता है कि पैर में स्वेलन टाइप की या फिर थकने की जो प्रोसेस होती है वो स्टार्ट हो जाती है। तो क्या करना है गाइज, आपको शूज़ के जो लेस हैं आपको उतने ही टाइट बांधने हैं जिससे कि आपका शूज़ जो है मूव ना करें और प्रॉपर से आपका जो पंजा है, जो आपका फुट है, वो प्रॉपर उसमें फिट बना रहे। ठीक है गाइज, चलिए फटाफट लेस बांध लेते हैं। ठीक है, अब देखिए गाइज, इतना जो फीता है हमारा बिल्कुल फिटिंग में है और हमारा जो ये जो जूते का जो सोल है और जो उसकी साइड की आउटर लाइन है वो अच्छे से फिट हो गई है। और ध्यान रखिएगा, जूतों की जो ग्रिपिंग है, आप लेस को जब क्रॉस करके बांधते हैं तो इसमें आपकी जूतों की जो ग्रिप है और जो फिटिंग होती है वो अच्छी बनी रहती है। ओके गाइस, तो देखिए गाइस, क्या है कि जब आप रनिंग स्टार्ट करने जाते हैं तो सबसे पहले करना क्या है, आपको वार्म अप करना है। वार्म अप करने के बाद आपको स्ट्रेचिंग करनी है। स्ट्रेचिंग करने के बाद फिर आपको ट्रैक पे जाकर रनिंग करनी है। तो सबसे पहले बता दूं, जब आप कभी ग्राउंड पर एंटर करते हैं, एंटर करने के बाद आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको अपने हैंड्स जो है रोटेट कर लेने हैं। रोटेट करने से क्या होगा कि आपको बॉडी जो हल्की सी वार्म हो जाएगी। ठीक है, आप इसी में जंप ले सकते हैं। ठीक है, हल्के से पैर को जो है आप जंप लेके स्ट्रेच कर सकते हैं। मतलब आपको कुछ ऐसी एक्टिविटी करनी है जिससे कि आपके जो लेग है और जो रिलैक्स मोड में होते हैं वो आपकी एक्टिव मोड में हो जाएं। हल्का सा ट्विस्ट,
नाउ हैंड ओपन। तो इस तरह आपको एक्टिविटी करनी है जिससे कि आपकी जो बॉडी है जो वार्म हो जाए। वार्म होने के बाद हल्के फुल्के आपको एक्सरसाइज करनी है, आपके हैंड्स वगैरह स्ट्रेच कर लेने हैं अच्छे से, हैंड वेस्ट, ठीक है, एंड आपके वेस्ट। और एक चीज है डाइट के ऊपर भी कि जब कभी आप रनिंग करने जाते हैं, रनिंग करने से पहले आपको कुछ नहीं खाना है। अगर आप खाते हैं तो आपको जब रनिंग करेंगे तो वो आपको इश्यू दे सकता है कि आपकी वॉमिट के जरिए, ठीक है, आप हो सकता है कि आपको वॉमिट हो जाए, तो जिससे कि आपका जो रनिंग वगैरह जब करने जाते हैं तो वो अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो रनिंग से पहले हमें क्या करना है, थोड़ी सी और स्ट्रेचिंग कर लेनी है, थोड़ा सा ग्राउंड पे आके तो गाइस क्या है कि जब कभी आप रनिंग करके आते हैं तो रनिंग करने के बाद आप तुरंत अपने घुटनों पे आ जाइए। इससे क्या होती है, जो आपकी ब्रीदिंग लेने में इश्यू होती है ये आपको रिलैक्स देगी। और आपको लॉन्ग ब्रीथ लेनी है एंड एयर को रिलीज करनी धीरे धीरे। पावर जो है, ब्रीदिंग जो है बहुत फास्ट हो रही है, तब आपको क्या करना है, आपको नीज पर जाना है। नी पर अगर प्रॉब्लम आ रही है तो फिर आप घुटनों के बल आके आप नीज के बल आके आप ग्राउंड पे आके बैठ सकते हैं थोड़ी देर के लिए, जिससे कि जो आपकी ब्रीदिंग फास्ट हो रही होती है उसको थोड़ा सा कूल डाउन होने के लिए टाइम मिल जाए। तो गाइस अभी क्या करना है, आपको जब रनिंग करके आते हैं, रनिंग करने के बाद आपकी बॉडी जो है पूरी तरह से वार्म होती है। अब अपने आप को कैसे कूल डाउन करें, अब उसके लिए हल्की फुल्की एक्सरसाइज क्या करनी है आपको, जैसे कि हल्का सा आपने जंप ले लिया, ठीक है, स्लो करना है आपको, ठीक है। स्लो लेने के बाद आपको हल्का सा डाउन हो जाना है, अपने हैंड्स को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ देना है। अपनी की जो अपर बॉडी है, वेस्ट की जो अपर बॉडी होती है उसको रिलैक्स छोड़ देना है। देन आप दोनों आपके पैर जो हैं जॉइंट हो जाएंगे। जॉइंट होने के साथ हल्का हल्का आपको स्ट्रेच देना है। नी पर हाथ रख के आप रिलैक्स कर सकते हैं और थोड़ी देर तक आपको वेट करना है, जिससे कि आपका जो ब्रीदिंग पावर जो है, जो आपकी ब्रीदिंग है जो फास्ट हो रही है वो आपकी डिक्रीज हो जाए। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको वीडियो में समझ में आ गया होगा कि आपको रनिंग से पहले और रनिंग के बाद आपको क्या करना है, और अगर आपकी ब्रीदिंग जो है वो फास्ट हो रही है तो कैसे उसको कूल डाउन करनी है। ये छोटी चीज़ें जो हैं बेसिक रूल से आप अप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि आपको आपकी परफॉर्मेंस को एनहेंस करने के लिए आपको बेनिफिट दे सकती है। आई होप कि वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ कोई अगर कमेंट है अगर आपको रनिंग से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं, जिसका आपको रिप्लाई दिया जाएगा।